स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हाउस पर। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी डिमांड के बाद जैसा कि हमारी परंपरा के हिसाब से दोनों ही यहाँ पर एक तरफ V70 दूसरे हाथ में मेरा कैनन का 700D। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमेशा DSLR की परंपरा के भाई चेक करते हैं हम कि यहाँ पर क्वालिटी आपको किसमें बेस्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो फोन एक तरफ मेरे हाथ में V70 इसमें 4 क्वाड कैमरा मिलने वाला है। प्राइमरी लेंस आपको पता ही है 48 का 8 MP का वाइड एंगल, दो के डेप्थ सेंसर और पोर्ट्रेट शॉट के लिए माइक्रो शॉट का सेंसर भी आपको इसमें मिलने वाला है। और सबसे खास बात है कि फ्रंट में आपको पंच होल की सेल्फी भी इसमें मिल जाएगी। तो हम सेल्फी का तो नहीं लेकिन रियर साइड का फुल कैमरा रिव्यू करने वाले हैं कंपेरिजन किससे, DSLR से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में मिलने वाला है कि किसका कैमरा आपको यहाँ पर दोनों में बेस्ट मिलेगा। जैसे कि आपके सामने पहला फोटो आ गया, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह लाइक का टारगेट होता है हमारा। तो यहाँ पर आपने पिछले प्रीवियस वीडियोस को काफ़ी बढ़िया अपना प्यार दिया, तो यहाँ पर भी एक 200 लाइक का वीडियो को रखा है, तो वो जल्दी से कर दीजिए। और चैनल बनाया तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जो फोला फोटो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर V70 के फोटोज है, राइट हैंड साइड पर मेरे पास कैनन के DSLR के फोटोज है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े सिमिलरिटीज दोनों ही फोन की, लेकिन अब रियल इमेज भी दोनों ही में क्लियर मिल जाती है, लेकिन जो कलर टेक्सचर आपको जो रियल दिखते हैं वो आपको V70 में यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर जो अगला ही फोटो आपके सामने दिखता है, इसके अंदर जो व्हाइट बैलेंस होता है, जो एक्सपोजर का स्काई ब्लू की तरफ, इसका मतलब बादल की तरफ अगर एंगल करके फोटो क्लिक करते हो तो व्हाइट बैलेंस होता है हमारा बादल का, और स्काई ब्लू जो पीछे कलर होता है हमारा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि V70 में आपको यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। 1855 के DSLR के लेंस को काफ़ी बढ़िया कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पर 48 का प्राइमरी सेंसर। जैसे कि अगली फोटो यहाँ पर जो देखेंगे आप, मैंने सन की डायरेक्शन में जाके इस फोटो को क्लिक करा था, तो यहाँ पर भी जो देखते हैं अपन एक जो नॉइस ज़्यादा इस बार हमें फिर से दिखी है यहाँ पर DSLR के अंदर। थोड़ा सा मैंने प्रॉपर सेटिंग भी करने के बाद भी आपको जो डे लाइट के अंदर फोटोज़ हैं वो थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं हमारे कलर को, लेकिन V70 में यहाँ पर कलर एक्सपोजर बिल्कुल क्लियर आपको शो हो जाता है। साथ ही साथ शेडोज आती हैं स्ट्रीट के ऊपर भी, वो भी काफ़ी बड़े क्लियर तरीके से कैप्चर कर रहा है यहाँ पर V70, मतलब कि काफ़ी बढ़िया आपको फोटोज़ प्राइमरी लेंस के तो यहाँ पर मिलने वाले। थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो यहाँ पर और भी पोर्ट्रेट शॉट भी सामने आने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसे कि इस फोटोज के अंदर आपको सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरीके का आपको बिल्डिंग भी दिख जाती है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिख जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक पोल है हमारा लाइट का, वो भी आपको सामने शो हो रहा है। तो कलर जो कैप्चरिंग है वो यहाँ पर V70 की काफ़ी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर भी आपको DSLR के अंदर थोड़ी सी हल्की सी वाइट बैलेंस है वो ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सेटिंग में भी यहाँ पर शायद दिन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको बिल्कुल जो क्लियर इमेज 48 MP की इस पर जो दे रहा है V70 काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर ही कैमरा जो मिला है काफ़ी बढ़िया तरीके वाला मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी DSLR को थोड़ा सा अच्छा खासा तरीके से कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पर V70 का प्राइमरी सेंसर 48 MP का। फ्रेंड इस जो फोटो को देखेंगे आप, जो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट आए हैं, तो यहाँ पर तो मतलब DSLR का कभी भी तोड़ नहीं आ सकता। कैमरास के अंदर जो पोर्ट्रेट शॉट आते हैं वो काफ़ी कम पिक्सल वाले होते हैं, लेकिन इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। लेकिन जो DSLR का पोर्ट्रेट शॉट देखेंगे वो काफ़ी ही बढ़िया होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर फोकस करके एक रियल इमेज देने की क्वालिटी सिर्फ आपके DSLR में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट शॉट कैमरा के अंदर भी काफ़ी बढ़िया दे रहा है V70, और लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा कॉम्पिटिट करा है इसने DSLR को। तो फ्रेंड यहाँ पर एक और अगले ही पोर्ट्रेट शॉट आता है, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो एक ऑब्जेक्ट पे जो फोकस होता है हमेशा वो DSLR का बिल्कुल प्रॉपर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर V70 में देखें तो जो ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस करा था वो ब्लर हो गया, लेकिन पीछे के साइड का मुझे इमेज दिखी। लेकिन यहाँ पर जो DSLR में देखेंगे आप, तो एक ऑब्जेक्ट को ही फोकस करके यहाँ पर आपको सामने रियल इमेज आती है पोर्ट्रेट शॉट के अंदर। मतलब कि पोर्ट्रेट अगर आप ब्लर शॉट लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के तो वो DSLR में एक आपको शानदार मिलेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर सेटिंग के अंदर मैक्रो शॉट तो नहीं होता DSLR में, लेकिन आप किसी ऑब्जेक्ट को पास में जाकर जूम करके क्लिक करते हैं तो वो एक प्रॉपर मैक्रो शॉट का काम करता है। वही क्वालिटी इसको यहाँ पर एक अलग से लेंस दे दिया फ़ोन के अंदर, उसी को मैक्रो शॉट का नाम दिया है। तो लेकिन यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को जाकर मैक्रो शॉट में क्लिक करते हैं तो उसमें काफ़ी बढ़िया आपको इमेज मिलने वाली फ़ोन के अंदर, क्योंकि अलग से सेंसर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल क्लियर कलर टेक्सचर के साथ जो आपके अंदर इंसेक्ट हैं वो भी आपको क्लियर दिख जाते हैं। फूल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा नीचे की तरफ इंसेक्ट है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर शो हो जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर V70 में बिल्कुल एक प्रॉपर कैमरा सारी सेटिंग आपको मिल जाने वाली है। तो फ्रेंड इस फोटो में देखेंगे जब सन के सामने जाकर भी आप फोटोज़ को क्लिक करते थे तो रेडिएशन होती है हमेशा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे फोटोज़ को, लेकिन V70 कैमरे में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे यहाँ पर शेडोज़ जो होते हैं रिफ्लेक्शन वाली लाइट की वो काफ़ी कम होती है। लेकिन साथ ही साथ DSLR में देखें तो यहाँ पर पूरा ही यहाँ पर एक तो वाइटनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। थोड़ी सी हमारी माइनस पॉइंट इस बार ये भी हो गया था, इस बार हमने मैनुअल सेटिंग जो करी थी वो भी थोड़ी सी बिगड़ गई थी, इसलिए भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फेड कर दिया कलर को। बाकी DSLR में इतनी भी बेकार इमेज नहीं आती। तो लेकिन यहाँ पर भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन जो दे रहा है V70 काफ़ी बढ़िया DSLR को।
और जब यहाँ पर जो इमेज आएगी तो यहाँ पर तो मतलब आप सोच लेंगे कि कैमरास के अंदर काफ़ी मतलब कंपनीज अपना काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट करती जा रही है दिन पे दिन। 48 का जो सेंसर है, आपने V70 Pro का भी मेरे साथ DSLR से मैंने कंपेयर करा, उसको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पीट करा था V70 Pro ने DSLR को। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सारी क्लियर इमेजेस दिख रही हैं जिसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉम्पीट कर रहा है DSLR को, जिसमें आप स्काईलिंग देखते हैं, ग्रासरी देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर इमेज और कलर रियल टेक्सचर आपको सामने आ जाते हैं दोनों ही फोटोज़ के अंदर। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर फोटोज़ के बाद आपके सामने जो वीडियो रेजोल्यूशन स्टेबलाइजेशन मोड देखते हैं हम जो कैमरा का, वो काफ़ी बढ़ा दिया है आजकल हमारे सारे ही फोटो कैमरास के अंदर फ़ोन के। तो यहाँ पर भी जो देखेंगे आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि वीडियो मैंने 4K रिकॉर्डिंग करी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया टक्कर दे रहा है ये DSLR को। तो जो इसके अंदर जो वाइट बैलेंस है थोड़ा DSLR को काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मैनुअल सेटिंग हो जाता है, आपको जो ब्लर मोड है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है DSLR में, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया कॉम्पीट कर रहा है ये एक DSLR कैमरास को अपना फ़ोन का कैमरा। मतलब कि V70 ने यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट करा अपने कैमरास के अंदर एज़ कम्पेयर टू V70 Pro। उसका भी यहाँ पर काफ़ी कई जगह पे आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा V70 Pro के अकॉर्डिंग। तो उसका भी मैंने रिव्यू लेकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वो भी आप जाके देख सकते हैं V70 वर्सेस V70 Pro का। बेटर क्वालिटी की वीडियो भी आपको यहाँ पर V70 देने वाला है 4K के अंदर 1080 और 720 के अंदर भी। तो आपके सामने एक और फोटोज के अंदर आपको यहाँ पर जूम टेस्ट मिलने वाला है, मतलब थोड़ा DSLR की सेटिंग्स को आप मैनुअली जो जूम करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 10x जूम मिल जाता है V70 में। तो ये आपके सामने पहला फोटो प्लेन है, इसी के बाद मैंने करा था यहाँ पर इसका 2x जूम। फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर V70 में डायरेक्ट आपको 2x की सेटिंग दी है जिसे आप 2x जूम कर सकते हैं, लेकिन DSLR को हल्का सा मैंने फोकस करा ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर दोनों ही फोटो का एक रियल लाकर आपके सामने मैं क्लियर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको जो जूम करते हैं उसके अंदर भी यहाँ पर नॉइज जो पहले आती थी फोन के अंदर वो भी बिल्कुल कम देखने को मिलती है इस बार। और इसी का अगला आपको 10x जूम भी दिखा देते हैं। V70 में और V70 में आपको 10x की फैसिलिटी मिली तो V70 के जो 10x जूम करते हैं आपको जो ऊपर 3 येलो टंकी है वो भी बिल्कुल क्लियर दिख जाती है। मच्छर मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा आ जाते हैं 10x में, लेकिन आपको यहाँ पर जो विजिबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो आपको काफ़ी क्लियर तरीके से हो जाती है। और यहाँ पर 18-55 के लेंस को आप फुल्ली फोकस भी कर देते तो इतना पास जाकर ये कैप्चर नहीं करता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 10x जूम तक नहीं होता। फिर भी यहाँ पर आप काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉम्पीट जो कर रहा है DSLR को काफ़ी हद तक यहाँ पर कॉम्पिटिशन मिल रहा है एज V70 से। तो ये जो अगला फोटो आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा सा हाइट पे जाकर मैंने फोटो क्लिक करा तो आपके सामने जो आसपास की सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी बिल्कुल कैप्चर जो हो रही है काफ़ी बड़ी हो जाती है। बिगर वाइड एंगल की भी अगर प्राइमरी लेंस से भी फोटो शूट करते हैं आप V70 में तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर आइट साइड की चीज़ें भी कैप्चर करके देने वाला है। काफ़ी बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट भी दूर से भी आपको इमेज में मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है लगभग काफ़ी हार्ड वाला मिल जाता है DSLR वर्सेज V70 के अंदर, क्योंकि कलर वेरियंट जो है बिल्कुल एक्सपोजर जो है काफ़ी मेंटेन करके रख रहा है हर फोटोज़ के अंदर, भले आप सन के अपोजिट में हो या सन के साइड में हो। सो एक और अगला फोटो आपके सामने आ जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको सारे हरे भरे फोटो हमारे इसमें नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप भी अपना प्यार बनाए रखिए। जल्दी से जाकर एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ और अपना प्यार बनाए रखिए जैसा कि हम एनवायरनमेंट से करते हैं। और फ्रेंड जैसा कि इन्हीं फोटोज़ से आपको मेनली सारे क्लियर इमेजेस मिल जाती है कलर एक्सपोजर कलर टेक्सचर की, आपके अंदर ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती चूज़ करने में कि कौन सा आपको बेस्ट है आपके लिए फ़ोन या फिर कैमरा। सो फाइनल रिजल्ट यही निकल के आता है। अगर पोर्ट्रेट शॉट आप देखने जाते हैं तो यहाँ पर DSLR का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक बिल्कुल फोकस करके आपको क्वालिटी सिर्फ DSLR ही देता है। प्राइमरी लेंस में काफ़ी बड़े कंपटीशन देखने को मिल जाता है कैमरा वर्सेस DSLR, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट में आप कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी फ़ोन के कैमरा से। सो एक और पोर्ट्रेट शॉट आपके सामने, तो यहाँ पर जो नॉइज़ कैंसलेशन जो ज़्यादा होता है वो बिल्कुल आपको V70 में देखने को मिल जाएगा किसी भी इमेज के अंदर, लेकिन जो एक रियल इमेज होती है पोर्ट्रेट शॉट के अंदर वो DSLR से आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। आपको एक एक चीज़ एक्सपोजर कलर का यहाँ पर सारी चीज़ का मिल जाता है। आपको पीछे बैकग्राउंड का देखे तो वो भी आपको कलर शो कर देता है और जिस ऑब्जेक्ट को आपने फोकस कराए उसकी भी आपको कलर ये बिल्कुल रियल वाली दे देता है। तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसिल काफ़ी कर देता है आपका। और DSLR पोर्ट्रेट शॉट का कोई तोड़ नहीं है, फाइनल मूवमेंट तो यही निकलता है। ये एक और पोर्ट्रेट शॉट आपके सामने आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस करते हैं और पीछे की चीज़ को ब्लर चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर केस दिख रहा होगा आपको लोहे का, तो यहाँ पर भी आपको DSLR के अंदर भी क्लियर दिख जाता है पीछे का बैकग्राउंड फुल्ली तरीके से ब्लर, और यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस कैंसिलिंग कम करता है आपको V70। तो पोर्ट्रेट के बाद एक लास्ट और जूम टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पोल्स यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज के होते हैं आपको टावर दिख रहा होगा, तो ये प्लेन शॉट है आपके सामने। और इसी का अगला मैंने जो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया, मतलब V70 में मैंने 2x करा और DSLR में हल्का सा अपने फोकल लेंस को थोड़ा सा घुमाया, तो इस रेंज में आपको सामने फोटोज निकल के आती है। और उसी के बाद यहाँ पर 10x जूम करते हैं, यहाँ पर V70 का वो इमेज तो वही रही, मैंने फुल्ली फोकस तरीके से लेंस को घुमा दिया था, लेकिन आपको V70 में 10x भी दिख रहा होगा। मतलब कितना मेनली एक किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने
करीब ला के देख सकते हैं 10x जूम करके, मतलब कि काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर जूम भी मिलने वाला है V17 में। जैसे सारी फोटोज़ और वीडियोस के अंदर कंक्लूजन यही निकल के आया है कि भाई अच्छा खासा आजकल इंप्रूवमेंट जो हमें कैमरास के अंदर दिख रहा है फ़ोन के अंदर काफ़ी बढ़िया कर दिया गया, क्योंकि ये 18-55 के लेंस को तो कुछ समझ नहीं रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपटीशन दे रहा है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग करेंगे, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर वीडियोज़ क्वालिटी दे देंगे आपके फ़ोन के अंदर ही, मतलब कि बम्पर क्वालिटीज़ आपको बिल्कुल 4 क्वाड कैमरे के साथ आपको प्राइमरी लेंस, वाइड एंगल शॉट, पोर्ट्रेट मोड और आपके साथ साथ में माइक्रो शॉट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जैसे कि फ्रेंड थोड़ी मेहनत से वीडियोस बनाइए, जल्दी से एक लाइक करें, जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली से सब्सक्राइब का बटन दबाकर और शेयर कीजिए धड़ाके से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को। हमेशा की तरह अपना प्यार ऐसे ही आगे भी बनाए रखिए।